नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी सरल तरीके से पूजा पाठ जिससे कि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाए। तो ये बताने के लिए सबसे पहले तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा आप लोग ज़रूर लगाइएगा। और आप सभी को, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को होली का हार्दिक शुभकामना। हमेशा आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, हर इच्छा जो है आपका पूर्ण हो। ठीक है, तो ये 2025 आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा गुजरे और जितने भी साल आपके जीवन में आए सभी बहुत अच्छा गुजरे। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का मुझे जो कमेंट्स आया था कि पाठ नहीं कर पाते हैं या फिर पाठ करने का समय नहीं होता है, तो क्या करें। देखिए, कोई भी चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रयास किसी भी तरीके का हो। चाहे वो आप संकल्प ले रही है, एक दिन का 100 पाठ करती है, उसमें भी 4 से 5 घंटा लग जाता है। अगर प्रतिदिन पूजा करती है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका श्रम जाता है। कहीं ना कहीं देखिए, लोग पूजा पाठ करते हैं, सुकून इतना ज़्यादा मिलता है। बिना खाए, बिना स्नान किए अगर आप खाएं तो आपको कैसा लगेगा, बिना पूजा पाठ किए अगर आप खाना खाती है तो आपको कैसा लगता है, और पूजा पाठ करके अगर आप खाना खाती है तो आप सोच ही सकती हैं कि वो खाना भी लगता है कि अमृत है। ठीक है, तो देखिए, हर चीज़ के लिए श्रम, मेहनत ज़रूर खोजा जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना मेहनत का ही हम कोई कार्य कर लें, तो चलिए ये भी मैं बता दे रही हूँ। लेकिन अब उपाय जो है आपको करना ही पड़ेगा। जो मैं बता रही हूँ अच्छे से आप लोग समझ लें। देखिए, सबसे पहले तो बता दूँ कि देखिए, बहुत से लोग जो 7 बजे सोकर उठते हैं, 8 बजे सोकर उठते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सोना जो है सही समय पे आप लोग सोइएगा, तो सही समय पे उठिएगा। सबसे अच्छा जो समय होता है, अमृत बेला कहा जाता है कि वो समय जो होता है अमृत बरसता है। उस समय अगर उठ जाती हैं तो वैसे भी एक तो आपका निरोग काया रहेगा, कभी किसी भी तरह का चिंता नहीं होगा, शरीर निरोग रहेगा। और जो इच्छा है, जो मनोकामना है, इस समय अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान करते हैं, जिस भी सिचुएशन में हो, बैठे हैं, सोए हैं, जहाँ भी है, आप थोड़ा सा अगर संकल्प नहीं भी ले रही हैं तो भी ध्यान अगर करती है भगवान जी को, हनुमान जी का, तो आपका हर इच्छा जो है पूर्ण हो जाता है। कहा जाता है ना कि इस समय किया हुआ कोई भी कार्य पूरा ब्रह्मांड जो होता है, पूरे यूनिवर्स जो है, उस कार्य को पूरा करने में अपना जो भूमिका जो है बेहतरीन अदा करता है। तो आप ज़रूर करें। करना क्या है, तो देखिए, एक तो आपको सुबह सुबह बिस्तर छोड़ देना है। कितने बजे, तो कोशिश करें कि 3:45 से लेकर 4:30 के बीच आपको उठ जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो 7 बजे उठते हैं, तो अपने ही देखिए, जो 7 बजे उठते हैं, जो 4 बजे उठते हैं, दोनों में काम में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। बहुत अच्छे से ईजिली, क्या है, दिनचर्या उनका बहुत अच्छा होता है। और जो काम लेट से सोकर उठते हैं, उनका हौच पौच सारा दिन रहता है, मन चिड़चिड़ाया रहता है। कहा जाता है ना कि पूरा शरीर भारी भारी लगता है, कि कोई काम भी उनका नहीं हो पाता है। लेकिन जो सुबह उठते हैं, कहा जाता है कि साक्षात जो होता है देवी देवता का वो समय होता है। उस समय देवी देवता भ्रमण करते हैं भूलोक पे, और उस समय अगर आप उठती हैं और मुख से कुछ अच्छा बोलती हैं अपने लिए, देखिए अपने लिए, हमारे लिए भले कोई कुछ भी बोले, और उम्मीद भी यही है कि कोई अच्छा उतना बोलता ही नहीं है हमारे सिवाय, अपने माँ बाप के अलावा कोई अच्छा नहीं बोले। लेकिन अपने ऊपर खुद ही आप शाबाशी दें। अपना जो चाहते हैं वो, मतलब कुछ अगर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर ड्रिंक है, ड्रिंक नहीं छूट रहा है, या फिर पढ़ाई में पीछे हो गए हैं, उस समय थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट करना सीखें। और कुछ नहीं है तो हनुमान जी का 12 नाम, जो कि मैं आपको बताती भी हूँ, हनुमान जी का 12 नाम लें जहाँ भी है, और थोड़ा सा हनुमान जी का ध्यान कर लें। हनुमान जी के जो भी आपके इष्ट देव है, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको हनुमान जी के शरण में जाना है। हर भगवान तो एक ही है, नाम अलग अलग है। और जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उसके ध्यान आप लोग ज़रूर करें। जो इच्छा है, जो बनने का इच्छा है, किसी भी तरह का गलत लत लग गया है, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश रहा है, बहू अच्छी नहीं है, बेटा अच्छा नहीं है, या कोई प्रॉब्लम है, या फिर संतान नहीं हो पा रहा, हर तरीके के, कहा जाता है ना, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगा। और मुक्ति मिलने का जो सही समय है 3:45 से लेके, यानी कहा जाता है 3:20 से लेके 3:45 का समय वो होता है जो मुख पर कुछ भी आप बोलती हैं वो पूर्ण हो जाता है। आप कहीं भी इस चीज़ को आप ध्यान कीजिएगा कि ये जो समय होता है बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र और अमृत बेला होता है। इस समय साक्षात जो होता है, जैसा लगता है कि स्वर्ग रूप से भूलोक पे अमृत बरसता है। उठिएगा भी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, ये समय वो होता है, कहा जाता है ना कि जो हमारा बुराई होता है, जो हमारा पाप होता है, उस समय इतना घेरा हमें रहता है कि हमें वो उठने ही नहीं देगा, और हम लोग उसी के चपेट में धंसते चले जाते हैं, और आराम से फ़ैन भी खोल देते हैं,
रजाई भी ले लेते हैं और सो भी जाते हैं, तो नींद भी आ जाता है क्योंकि वो हमें अपने चपेटे में लेता है, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। इसीलिए हर किसी से लड़के अपने आप से ही आपको जीतना है और उसी समय उठना है, वो होता है अमृत वेला। उठिए, कम से कम देखिए 1 वीक अगर आप करती हैं और 1 वीक करने के बाद क्या बदलाव आता है ये खुद से ही खुद को पूछिए। किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप में क्या परिवर्तन हुआ, ये आप खुद ही, कहा जाता है ना कि खुद से ही खुद को जब सबक मिलता है तो सबसे ज़्यादा आपको समझ में आता है। तो किसी से कुछ भी ना पूछे, आप क्या थे, क्या हो गए हैं। 1 वीक के अंदर आप लिख लीजिए कैलेंडर में कि इतने तारीख से आप सोकर जो है उठ रहे हैं 4 बजे से, कोशिश करें कि 3:45 में उठ जाए, 4 बजे उठ जाए। 4 बजे तो बिस्तर आपको छोड़ ही देना चाहिए और 1 वीक आप करके देखें और उसके बाद देखिएगा कि इतना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा। जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में परेशानी है, जो पूर्ण नहीं हो पा रहा, ये वो समय है जो कि हर इच्छा आपका पूर्ण हो जाएगा। ज़रूर कीजिए, बिना पूजा पाठ किए भी बहुत तरीके से आप कर सकती हैं। वैसे हनुमान चालीसा का संकल्प भी अगर आप लेना चाहती तो ये वो समय है। एक तो आपको बहुत ही एकांत मिलेगा, कोई शोर शराबे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा और साथ ही बहुत अच्छे से भगवान के साथ आप कनेक्ट भी हो सकती हैं। इसीलिए कभी भी किसी के प्रति आपको गलत नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी को हम कष्ट दें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि किसी को कष्ट दें। अपने हित के बारे में ज़रूर सोचिए, लेकिन किसी का अहित के बारे में अगर आप सोचती हैं, चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, लेकिन आपके साथ हित कभी भी नहीं होता, यानी अच्छा आपके साथ कभी भी नहीं होगा। इसलिए दूसरों के प्रति हमें कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। अपने प्रति हम कोशिश करें कि हमारा बहुत अच्छा हो और आपके द्वारा किसी को अगर अच्छा करना है वो आप ज़रूर करें। इससे कई गुना ज़्यादा आपका कर्मा आपके पास वापस आएगा। तो समय जो है, जैसे कि मैं बताई, कम से कम 3:45 में बता रही हूँ, लेकिन 4 बजे तक भी आपको बिस्तर छोड़ देना है और जो चाहिए उस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर करें। 101% एक हफ्ता अगर आप करके देखती हैं ना तो बहुत जल्दी जो है आप में परिवर्तन समझ में आने लगता है। ठीक है, तो ज़रूर कीजिए। इस समय जो होता है अमृत बरसता है, अमृत बेला ही कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। क्यों ब्रह्म मुहूर्त कहा गया? वो समय ही ब्रह्म मुहूर्त का है। उसमें ऋषि मुनि देवी देवता सभी जो है इसी समय उठते हैं। ठीक है, तो उठ के ज़रूर देखिएगा। बिना कुछ किए हुए भी सिर्फ इतना भी करती हैं तो हर इच्छा जो है आपकी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को फिर से एक बार होली की हार्दिक शुभकामना। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।